जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो वीडियो लेके आ रहे हैं हम, जो आने वाली भर्तियां हैं 2024 में आर्मी अग्निवीर की जो भर्तियां हैं और जो डॉक्यूमेंट्स उनमें चाहिए अपने को, वो वीडियो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि भर्ती होने के लिए, एंट्री होने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें बनवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, फिजिकल के वीडियो लेके आ रहे हैं, रनिंग के वीडियो लेके आ रहे हैं और साथ में जो भी दस्तावेज हैं जो भर्ती में चाहिए, कोई भी भर्ती हो उसका वीडियो हम अपलोड अपने यूट्यूब चैनल पे करते हैं। तो आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आप तक पहुंचे। अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो आर्मी अग्निवीर जो भर्ती हो रही है, अभी हमारे अलवर एआरओ की भर्ती होने वाली है। तो अभी 19 अगस्त से स्टार्ट है, तो अभी टाइम अपने पास, आज 2-3 तारीख हो गई है, तो अभी टाइम हमारे पास कि जितना हो सके हम अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हुआ ना तो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। क्या अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए और हम बाय द वे हम बताते रहेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां से बनेगा और कितने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये है आर्मी भर्ती 2024 जो होने वाली, अभी हमारी जो कोटा इनकी तो अभी चल रही है, जो राजस्थान की भी चल रही है, यूपी की भी चल रही है, लखनऊ की भी चल रही है, सारी भर्तियां अभी चल रही हैं। तो हमारी अलवर की भर्ती 19 अगस्त से 27 अगस्त तक ये चलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की बात करें हम, तो बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले चाहिए एफिडेविट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जैसे ही भर्ती स्टार्ट होती है हम एंट्री लेते हैं, तो एंट्री से पहले हमें चाहिए एफिडेविट सर्टिफिकेट। एफिडेविट सर्टिफिकेट क्या होता है? वो होता है शपथ प्रमाण पत्र, यानी कि शपथ पत्र होता है। वो बनता कैसे है? वो आपको तहसील में जाना पड़ेगा, तहसील में कोई वकील के पास आपको जाना पड़ेगा और वहां पे आप या तो आधार कार्ड या कोई लाइसेंस या मार्कशीट द्वारा कोई भी दस्तावेज आप जमा करवा के, वो एफिडेविट फीस के आधार पर जमा करवा के 100 या 50 रुपए वो लेंगे, वो जमा करवा के आप लोग अपना एफिडेविट बना सकते हो। और साथ में उसके साथ चाहिए एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। आप लोग जैसे भर्ती में जाओगे, गेट पे अपने को ये एफिडेविट यानी कि शपथ प्रमाण पत्र और अपने को एडमिट कार्ड चाहिएगा, और उसके साथ आधार कार्ड की आवश्यकता आपको होगी। उसके बाद चाहिए अपने को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों सबको पता है कि भर्तियां हर जगह से होती है और एक स्थायी पता होता है, एक जो अभ्यर्थी होता है, एक विद्यार्थी होता है, उनका एक मूल निवास का प्रमाण पत्र होता है। वो मूल निवास अपने को बनवा के ले जाना पड़ेगा, और मूल निवास और प्लस उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अब जो जनरल कास्ट है उनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाय द वे कैटेगरी वाइज आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। आप मित्र पे जाके 4 या 5 दिन में अपना मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उसके बाद चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड तो शुरुआत में आपको लेना होगा, क्योंकि आधार कार्ड तो आप हर जगह कोई भी भर्ती देख रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो तो आपका जेब में होना चाहिए आधार कार्ड, है ना। उसके बाद आता है रिलेशन सर्टिफिकेट। देखो दोस्तों, अगर आप लोग रिलेशन से संबंधित हो, यानी कि आप लोग रिलेशन, आपका जैसे भाई फौज में है या पापा फौज में है, अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो वो आपको भर्ती में ले जाना पड़ेगा। वो आपको उसके आधार पर आपका एक अलग बैच बनेगा और आपको वो दिखाना पड़ेगा, जो कि एक संबंध प्रमाण पत्र होता है कि आपका इनसे क्या संबंध है। तो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और उसका एक फायदा और है, आपका अगर दौड़ हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, जो मेरिट आती है तो उसमें 25 नंबर आपको, अगर पापा है तो उसका नंबर मिलता है आपको, है ना। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। देखो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए अपने को, या तो आपका स्कूल से होना चाहिए, अगर स्कूल का नहीं है तो आप सरपंच के द्वारा बनवा सकते हैं। और सरपंच तो आपको पता है आपका गांव का प्रतिनिधि होता है, तो आप सरपंच द्वारा अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हो। उसके बाद आता है अनमैरिड सर्टिफिकेट। अब उसको क्या पता है, अनमैरिड किसको पता है कि फौजी भाई को पता है कि अनमैरिड है या नहीं है। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आप सरपंच के द्वारा बनवा सकते हो। आप एक या तो खुद लिख सकते हो या फिर 2 रुपए का वो आता है लिखा हुआ, टाइपिंग किया हुआ, तो आप वो ले सकते हो और आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो।
वो अनमेरिड सॉरी अविवाहित प्रमाण पत्र और सरपंच द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों सरपंच के द्वारा बनवा सकते हो। अभी लास्ट नेक्स्ट आता है एनसीसी सर्टिफिकेट, यानी कि राष्ट्रीय या नेशनल, जिसे राष्ट्रीय नेशनल कैडेट कोड, यानी कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लोग एनसीसी उसको उसमें जमा करवा सकते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एनसीसी की, सर मेरे पास एनसीसी है, एनसीसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे, आपको छूट मिलेगी। तो आप ये अगर एनसीसी है तो आप लोग ये एनसीसी सर्टिफिकेट ले जाना ना भूलें, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यानी खेल कूद प्रमाण पत्र, या आप कोई भी खेल से संबंधित हो, आपने कोई भी गेम कर रखा है या नेशनल कर रखा है या स्टेट कर रखा है, कोई भी आपका गेम है, आप खेल प्रमाण पत्र लेके जा सकते हो और उसके आप नंबर प्राप्त कर सकते हो मेरिट में आने के लिए। तो आपको ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आपको, चाहे कैसा भी हो, आपने कोई भी गेम कर रखा हो, एथलीट का हो या फिर कोई भी हो, कोई भी इवेंट हो, रनिंग का कुछ भी हो, वो लेकर। उसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि सेंट्रल लेवल का। आप कैटेगरी में तो आपको पता है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सभी आती है। एक होता है कि कैटेगरी में आता है जाति, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में आता है जाति प्रमाण पत्र होता है, जो सेंट्रल लेवल का होता है। आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे सेंट्रल लेवल के कोड से दिए होंगे। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप एक सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो। उसके आधार पर अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वो जमा करवा देना, आपका कोई जरूरी नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र हो, आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जरूरी है जो कि सेंट्रल लेवल से होता है, वो बनवा रखा है, मैंने भी बनवा रखा है, खूब सारी भर्तियां देखी है ना। उसके बाद आता है देखो एंट्री होने के बाद में अगर दौड़ वगैरह हो गई तो डॉक्यूमेंट्स में चाहिए 10वीं, अगर आप जीडी से हो या ट्रेडमैन से हो तो 10वीं, 12वीं, और ट्रेडमैन 8वीं क्लास से भी है तो 8वीं क्लास का भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, मार्कशीट ले सकते हो। 8th क्लास से भी ले सकते हो, ठीक है। 8th क्लास से, जो कि 8th क्लास से होता है ट्रेडमैन, है ना। ट्रेडमैन से आप देख सकते हो 8-10, अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है तो आप 10वीं, 12वीं और 8वीं 10वीं 12वीं आप ये मार्कशीट ले सकते हो। साथ में आप नर्सिंग से देख रहे हो तो आप बीएससी का आपको होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, है ना। बीएससी जो भी है आपके पास, बीकॉम, बीए जो भी डिग्री है आप जमा करवा सकते हो, है ना। और आपको चाहिए उसके साथ फोटो में चाहिए तो फोटो तो जरूरी है, 16 आपको फोटो खिंचवानी है, 16 फोटो आपको लेके जानी है, 16 फोटो आपको लेके जानी है। तो आप जैसे डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होगा तो वहां आपको फोटो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी, आप फोटो लेके जाना है। और फोटो कॉपी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की दो या चार दोनों, तीन दो रहने दो, तीन फोटो कॉपी, अगर जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की है ना, आधार कार्ड है ना, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र है, जो भी आपके पास ये सर्टिफिकेट है, एनसीसी है, स्पोर्ट्स का है ना, इनकी दो या तीन फोटो कॉपी आपको अपने बैग में लेके जानी है। तो दोस्तों अपने को ये चीजें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 यानी 13 आपको ये प्रमाण पत्र लेके जाने हैं, है ना। 13 में से अगर आपके पास स्पोर्ट्स का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीसी का नहीं है, ये दो निकाल दो, 11 हो गए, है ना। तो 11 हो गए, 13 के अलावा जो 11 तो आपके पास होने ही चाहिए ये डॉक्यूमेंट। और एक इसमें आता है पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि पुलिस का प्रमाण पत्र आता है, पुलिस वाला, है ना। पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र आता है तो वो पुलिस का भी आप बनवा सकते हो। अगर बनवाया नहीं है ना पुलिस प्रमाण पत्र, है ना, अगर पुलिस का नहीं बनवाया तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर कोई निकालेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स में टाइम भी दिया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो तो आप लोग ये बाद में भी बनवा सकते हो। बाकी अगर आपका लग रहा है कि मेरा भर्ती में नंबर आ सकता है तो आप पुलिस का प्रमाण पत्र भी, पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र भी आप पहले ही आप तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों 11 12 13 जो भी है अपना मैंने बता दिया आप लोगों को, ये आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें और अपना सुनहरा भविष्य आर्मी में जाना है आपको तो आप लोग लेके जाइए। ये पहले ऐसा नहीं हो सकता था, पहले क्या होता था, पहले अगर जाति और 10वीं और मूल निवास, यानी कि मूल निवास 3 ये डॉक्यूमेंट्स होते थे तो हमारी भर्ती कंफर्म होती थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए था तो भर्ती के बाद वो मंगवा लेते थे। बट अब भीड़ को देखते हुए, भीड़ का वैसे तो काफी कम हो चुकी है, बाकी फिर भी उनको निकालना होता है तो कोई भी बहाना होता है उनके पास तो वो निकाल देते हैं और वो बहाना होता है लास्ट और डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा आर्मी में नंबर आएगा, 101% हमारी रेस लगेगी, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा के तैयार रखिए। और ये एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवाना ना भूले। सबसे पहला काम आपका है शपथ प्रमाण पत्र, अगर ये होगा तो और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये शपथ प्रमाण पत्र जरूर बनाइए और हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम नए वीडियो आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।